बिहार का भविष्य एक तरफ है बड़े बड़े वादे, ऊंचे ऊंचे सपने, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत जिसकी खाई बहुत गहरी है। तो चलिए आज इसी वादे और हकीकत के फासले को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े वादे से। 1 करोड़ नौकरियां। सोचिए, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है ना, ये एक उम्मीद है। एक ऐसी उम्मीद जो बिहार के लगभग हर घर, हर परिवार के भविष्य से जुड़ी हुई है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा फ्यूचरिस्टिक सपना दिखाया जा रहा है कि बिहार को एक नेक्स्ट जनरेशन एआई हब बनाया जाएगा। मतलब एक ऐसा बिहार जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर हो। तो ये तो हुए सपने, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? इन दोनों के बीच फासला कितना है? चलिए अब इन वादों के पर्दों को हटाते हैं और सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। और जमीनी हकीकत का जो पहला आंकड़ा सामने आता है वो सच में चौंकाने वाला है। 35%। जी हां, 35%। ये है बिहार में युवाओं की बेरोजगारी दर। अब सोचिए, एक तरफ 1 करोड़ नौकरियों का वादा और दूसरी तरफ ये सच्चाई। ये आंकड़ा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये आर्थिक फासला तब और भी साफ दिखता है जब हम कमाई की बात करते हैं, यानी पर कैपिटा इनकम की। बिहार की औसत कमाई राष्ट्रीय औसत के 1/3 से भी कम है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का संघर्ष है, उनकी जद्दोजहद है। अच्छा, याद है वो नेक्स्ट जेन आईटी हब वाला वादा? एक बड़े चुनाव मैनिफेस्टो में इसका जिक्र था। सपना दिखाया गया था एक टेक रेवोल्यूशन का, जिससे 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। तो फिर इस टेक रेवोल्यूशन की रफ्तार कैसी रही? चलिए इसका एक जीता जागता उदाहरण देखते हैं। दरभंगा सॉफ्टवेयर पार्क। इसकी घोषणा हुई 2015 में, शिलान्यास हुआ 2019 में और उद्घाटन 2025 में। मतलब एक प्रोजेक्ट को जमीन पर उतरने में पूरा 1 दशक लग गया। और इस देरी का असर क्या होता है? ये जो लाइन है, ये सब कुछ बयां कर देती है। सोचिए, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट में देरी नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के सपनों में, उनके करियर में हुई देरी है। तो सवाल ये उठता है, क्या इसे क्रांति की रफ्तार कहेंगे? क्या क्रांति ऐसे ही आती है? ये सवाल हमें वादों और असल काम के बीच के फर्क पर सोचने के लिए मजबूर करता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? ये सिस्टम बार बार फेल क्यों हो जाता है? वादे क्यों टूट जाते हैं? चलिए अब इसकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, समस्या की एक बड़ी जड़ तो अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर में ही है। राज्य की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 42%, खेती पर निर्भर है। वो भी ऐसी खेती जो ज्यादातर मानसून पर टिकी है। वहीं इंडस्ट्री का हिस्सा सिर्फ 19% है। अब जब इंडस्ट्री ही कमजोर होगी तो अच्छी फॉर्मल जॉब्स आएंगी कहां से? और इसके ऊपर से है हमारा प्रशासनिक